जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। आज की कहानी है मैं अपनी माँ के लिए स्वर्ग छोड़ दूँ तो आप क्या चीज़ हैं। मेरी माँ है, तुम्हारी नौकरानी नहीं। अगर कहानी पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आ गया बेटा? हाँ माँ, पर तुम किचन से क्यों आ रही हो इस समय? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, नेहा कहाँ है? बहू कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ उसे? कह रही थी कि बदन में दर्द है। मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ, पर उसने कहा कि पैरासीटामोल ले लूँगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। नेहा नेहा, क्या हुआ तुम्हें? माँ ने बताया तुम्हें बदन दर्द है, कहीं बुखार तो नहीं? आ गए आप? देर कर दी, मीटिंग थी ऑफिस में। तुम्हें क्या हुआ है? अब ठीक हूँ, दवा ली थी, दोपहर को सो गई थी, अब आराम है। तुम दोपहर से कमरे में सो रही हो? हाँ, लग तो ठीक रही हो। कहा तो सो गई थी तो ठीक हूँ। खाना नहीं बनाया क्या? माँ ने कहा कि बना लूँगी, पर उनके भी तो घुटनों में दर्द रहता है, उनको तकलीफ हुई होगी। क्या कहना चाहते हो सुमित? मैंने ज़बरदस्ती खाना बनवाया है उनसे, पर हर दूसरे दिन तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो जाती है? मुझे क्या पता, तो पता करो और अपना इलाज करवाओ। सुमित सुमित, माँ ने आवाज़ लगाई। आया माँ। सुमित बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बेटा, तुम दोनों के लिए चाय लाई हूँ। बहू अदरक और तुलसी डाल दी है चाय में, आराम मिलेगा तुम्हें। तुम क्यों चाय बना लाई माँ? नेहा बना लेती। बहू की तबीयत ठीक नहीं बेटा, उसे आराम करने दे। तू भी मुंह हाथ धो ले, खाना के समय आ जाना दोनों। तुम अपनी दवा ले रही हो ना माँ, समय से? हाँ बेटा, चिंता थोड़ी कम किया कर घर की, हम दोनों हैं ना घर संभालने के लिए। माँ के कमरे से चले जाने के बाद सुमित चाय पीकर बाथरूम चला गया। नेहा की इन हरकतों से वह अब ऊब चुका था और दुखी भी था। नेहा हर दूसरे तीसरे दिन तबीयत का बहाना बनाकर कमरे में पड़ी रहती है और माँ को घर के काम करने पड़ते हैं। वह घर में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, पर अब पानी सर से ऊपर आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कुछ दिन और बीते। एक दिन उसे नेहा की मम्मी और भाभी मिल गई। वह अपनी एक ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले से रेस्टोरेंट गया था। वहीं वह दोनों एक ही टेबल पर बैठी थी। अरे मम्मी, भाभी, आप दोनों यहाँ? हाँ बेटा, डॉक्टर के पास आए थे, हल्का सा चक्कर आ गया तो बहू जूस पिलाने यहाँ ले आई मुझे। तुम बताओ बहन जी कैसी हैं? नेहा से तो बात करीबन रोज हो जाती है, वही घुटने की तकलीफ है उन्हें। दाएं घुटने में आज भी सूजन थी। सूजन कैसे आ गई? ज़्यादा चलना फिरना कर रही हैं क्या? डॉक्टर ने मरहम तो दिया होगा ना लगाने के लिए। उनसे कहो कि आराम करे। अब आराम कहाँ से मिले माँ जी? सुमित की आवाज़ में हल्की सी कड़वाहट आ गई। दोनों घबरा गईं। क्या बात है जीजा जी, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है तो बता दीजिए। हाँ बेटा, छुपाओ मत, बता दो। 1 मिनट सोचने के बाद सुमित ने उन्हें सब बता दिया। सुनकर नेहा की माँ ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या हुआ माँ? नेहा की भाभी ने घबरा कर पूछा। लड़की ने शर्मिंदा कर दिया है। आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए मम्मी, मैं कोशिश कर रहा हूँ नेहा को समझाने की, फिर भी अगर वह नहीं समझी तो आपसे अभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। पत्नी तो मुझे दूसरी भी मिल जाएगी, पर माँ तो माँ ही है ना। इसमें दोस्त तुम्हारा नहीं होगा बेटा, उस नालायक को सोचना चाहिए वह कितना गलत कर रही है। आलसी तो थी, पर बहन जी को इतनी तकलीफ देगी वह सोचा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है, मैं ही उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। प्लीज़ मम्मी, आप ऐसा मत कहिए, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जीजा जी ठीक कह रहे हैं, आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, शायद काम कर जाए। क्या बहू? बताइए भाभी। नेहा की भाभी ने उन दोनों को कुछ बताया और दोनों ने हामी भर दी।
फिर अपने घरों को चल दिए। एक कप चाय बना दो, आज सर्दी बहुत है। माँ को नाश्ता दिया क्या? वो किचन में ही तो है। नाश्ता भी किचन में ही है। क्या मतलब क्या होता है? माँ किचन में ही है और नाश्ता भी तो उन्होंने ही बनाया है। तुमने क्यों नहीं बनाया? मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो उन्होंने बना दिया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं गई थी किचन में, तब तक वह नाश्ता बना चुकी थी। तो तुम फ़ोन पर इतनी देर बात क्यों कर रही थी? फालतू बातें मत किया करो मुझसे। मेरा मूड पहले ही ख़राब है। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा मूड। मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है। चिल्लाओ मत, मुझे पसंद नहीं है। सब मुझे भी पसंद नहीं है। मेरी माँ काम करे, घर का काम करने के लिए 2 नौकर हैं। किचन भी नहीं संभाल सकती तुम? सिर्फ 3 लोग हैं हम घर में। मेरा जब दिल करेगा तब करूँगी, नहीं तो खाना बनाने के लिए कोई रख लो। मुझे नहीं पसंद किसी और के हाथ का खाना। घर का खाना हमारे घर में घर की औरतें ही बनाती हैं। यही होता आया है हमारे यहाँ, तो बदलो यह रिवाज। कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ मैं जो किचन में 24 घंटे घुसी रहूँ। तुम्हारा मतलब मेरी माँ है, तमीज़ भूल गई हो? तुम भी मुझसे तमीज़ से बात करो तो सुनो। अगर मुझे घर में खाना बनाने के लिए किसी को रखना है और नौकरों के हाथ का खाना ही खाना है तो तुम अपने मायके पधारो, वहाँ जाकर दिन रात आराम करो। क्या? नेहा को इसकी उम्मीद नहीं थी। लव मैरिज थी उसकी और वह यही सोचती थी कि सुमीत उससे बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात मानेगा। पर यह सुनकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। तुम हो क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करने का मतलब यह नहीं कि तुम मेरी माँ को तकलीफ़ दो और मैं बर्दाश्त करूँ। माँ है वह मेरी, उनके लिए तो मैं स्वर्ग भी छोड़ दूँ। मैंने ऐसा किया क्या है? तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है मुझे। उठाओ अपना सामान, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। ठीक है, जा रही हूँ, अब वापस कभी नहीं आऊँगी। सोच लो मत आना, बस जाओ तुम। मम्मी मम्मी, नेहा ने घर में घुसते ही आवाज़ लगाई। कौन? नेहा की भाभी सुबह बाहर आई। भाभी कैसी हो? मम्मी कहाँ है? घर में ही है। अब मैं यहीं रहूँगी। सुबह ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ और क्या? बहू, मैंने कपड़े सुखा दिया है। ऊपर छत से नेहा की मम्मी की आवाज़ आई। मम्मी, मेरी साड़ी छाँव में ही सुखाना, वरना रंग फीका पड़ जाएगा। सुबह ने नीचे से ही जोर से कहा। ठीक है बहू। मम्मी, क्या छत पर कपड़े सुखाने गई है? हाँ, पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? कपड़े सुखाने में क्या मतलब? पर मम्मी को तो। तुम बैठो, मुझे कुछ काम है। सुबह अपने कमरे में चली गई। उसने नेहा से पानी तक नहीं पूछा था। अरे नेहा, तू कब आई? मम्मी ने हॉल में उसे देख पूछा। बस अभी। पर मम्मी, तुम क्यों कपड़े सुखाने छत पर गई थी? अब घर के काम तो करने हैं ना। आजकल बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। क्या हुआ भाभी को? बदन दर्द रहता है उसे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी। छोड़ न, तू बता क्यों अचानक कैसे आना हुआ? वह घर छोड़ आई हूँ मैं। तू पागल तो नहीं हो गई? ऐसे कोई अपना घर छोड़ता है क्या? अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। बहुत थकी हुई हूँ मैं। भाभी से कहो 1 कप चाय बना दे, फिर थोड़ी देर सोऊंगी। चाय तो तुम खुद ही बना लो ना। मम्मी, आप ज़रा दोपहर का खाना बना लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बहू, खाना बना कर जाओ ना भाभी। क्यों, मम्मी को घर पर ही है ना, बना लेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह अपने पर्स को कंधे पर टांग कर बाहर निकल गई। नेहा का गुस्से के मारे चेहरा लाल हो गया। मम्मी, तुम कोई काम नहीं करोगी। जो करना है भाभी खुद कर लेगी। यह कोई तरीका है? मैं हम दोनों का खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। नहीं नेहा, ऐसा मत करो। तुम तो कल अपने ससुराल चली जाओगी, मुझे तो यहीं रहना है। खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब इस उम्र में बाहर का खाना तो तबीयत और ख़राब कर देगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं बनाती हूँ खाना। चलो, आज तो आराम मिलेगा। पर तुम तो यहाँ
आ गई हो। बहन जी के तो घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है, वो कैसे खाना बना रही होंगी। नेहा को एक झटका सा लगा, वह भी तो वही कर रही है जो भाभी कर रही है। यह सब देखकर उसे बुरा लग रहा है। सुमित को कितना बुरा लगता होगा। नेहा को पछतावा होने लगा। वह खाना बनाकर बाहर निकली तो सुबह आ गई थी। क्या बनाया है मम्मी खाने में? खाना तो नेहा ने बनाया है। बहू, पता नहीं क्या बनाया है। सत्यानाश, जो अपने घर में रसोई में नहीं घुसती, आपने उसे यहाँ किचन में भेज दिया। राशन और सब्जी का भी कबाड़ा कर दिया होगा। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? खाना बनाना आता है मुझे। क्या पता कभी खाया हो हमने तो ना। क्या हो गया है भाभी आपको? आप तो माँ की इतनी सेवा करती थी, उन्हें किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। अब क्यों ऐसा कर रही हैं? मैं क्या दुनिया में अकेली ऐसी हूँ? भैया से कहूँगी। कह लो, जब उनकी बहन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मुझे कुछ कहने का किसी को कोई हक नहीं है। आपसे यह सब किसने कहा? क्या मैं अंधी बहरी हूँ? जब से तुम्हारी शादी हुई है यही तो कर रही हो तुम। सुमित जीजाजी की माँ के साथ ऐसा व्यवहार करो तो ठीक, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ करूँ तो गलत। तुम्हारे और मेरे लिए यह नियम अलग अलग क्यों? अब नेहा को कोई जवाब नहीं सूझा। वह सन्न खड़ी सुबह की ओर देखती रही। भाभी प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हें आराम पसंद है तो मुझे भी है। यह तुम ही से तो सीखा है मैंने। और मम्मी, अगर नहीं कर सकती काम तो तुम्हारे भैया से कहो नौकर रख ले। वह भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कमाई तुम्हारे पति के जितना थोड़ी है। तो सारा काम मुझ पर क्यों? नौकरानी तो नहीं हूँ ना। नेहा को अब अपनी गलती साफ साफ नजर आने लगी थी। सुमित पर क्या बीती होगी, माँ को कैसा लगता होगा, अब वह महसूस कर रही थी। मुझसे जो गलती हुई वह आप मत करो भाभी। मैं आज ही जाकर माफ़ी मांग लूँगी। अब कभी किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। पर मम्मी के साथ ऐसा मत करो। नेहा जोर जोर से रो पड़ी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और नेहा रोती रही। तभी नेहा के भैया सोहन ने घर में कदम रखा। अब चुप हो जा नेहा। सोहन को देखते ही नेहा भागकर सोहन से लिपट गई, पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। सुबह ने मम्मी को सोफे पर बिठाया और किचन से पानी ले आई। एक गिलास सोहन को पकड़ाकर वह मम्मी के पास गई। मम्मी, पानी पी लो, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब चुप हो जा नेहा, इधर आ, बैठ मेरे पास। मम्मी ने कहा। चल मम्मी के पास बैठ, सोहन ने उसे बिठाते हुए कहा। और अब मेरी बात सुन, बहू मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना मैं करती हूँ। यह सब मुझे समझाने के लिए था। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, पर तू समझी नहीं। बहू, बेटी के होते एक बीमार माँ खाना पकाए या कोई और काम करे, यह नेक बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने प्यार किया, फिर शादी की, हमें हंसी खुशी मंजूरी दी, क्योंकि सुमित और बहन जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तुझे वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पर तू ही उन्हें तकलीफ़ देने लग गई। अपने हाथों से अपना घर मत उजाड़ो। सुमित उनमें से नहीं जो बीबी के गुलाम बनके माँ बाप को दुख में रखे। वह तुझे छोड़ सकता है अगर तू नहीं सुधरी तो। और यह बात उसने खुद मुझसे कही है। मम्मी, अब यह गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे तुम सब माफ़ कर दो प्लीज़ भैया। मुझे छोड़ आओ मेरे घर। पहले कुछ खा पी लो, मुंह हाथ धो ले, फिर छोड़ आऊँगा। नहीं, मैं वहीं जाकर खाऊंगी। मुझे छोड़ आइए प्लीज़। अच्छा चलो फिर सभी चलते हैं। सब जाएंगे? हाँ, सुबह खाना तो बना ही हुआ है, पैक कर लो, सब वहीं खाएंगे। ठीक है, बस 2 मिनट। खाना तो डबल बना है। आज डबल? नेहा हैरान हुई। हाँ, मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में पीछे की तरफ रख दिया था, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मम्मी ने बनाया है। फिर तुमने भी बना लिया। चलो अब 2 बजने वाले हैं। वहाँ सुमित जीजा जी भी आंटी से डांट खा रहे हैं। आपको कैसे पता है यह मोबाइल किस लिए? नेहा समझ गई कि यह सब नाटक उसके लिए ही रचा गया था, पर उसे बुरा नहीं लगा। करीब 3 बजे वह नेहा के ससुराल पहुँच गए।
जीजाजी सोहन ने आवाज़ लगाई। आइए आइए, सुमित ने कमरे से निकलते हुए कहा। अरे आप लोग आइए। सुमित की माँ ने हाथ जोड़कर सभी का स्वागत किया। नेहा नजरें झुकाए किसी अपराधी की भांति खड़ी थी। पहले खाना खा ले, बहुत भूख लगी है। सुमित हंसा। जीजाजी बस अभी लगा देते हैं। अरे बहू, इस तरह घर छोड़कर नहीं जाते हैं। सुमित कुछ कहे तो मुझे बताना, कान खींच लूंगी उसका। माँ सॉरी। नेहा माँ के गले मिलकर रो पड़ी। रो मत बहू, मेरी तो बहू भी तू है और बेटी भी। यह घर तेरा ही तो है, चुप हो जा। हाँ नेहा बस करो, आंखें सूज गई है तुम्हारी, इतना रोई हो एक ही दिन में। सुमित नेहा के पास जाकर उसके आंसू पोंछे। सॉरी सुमित, सॉरी की ज़रूरत नहीं। नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यह तुम जानती हो। और मेरा प्यार खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो कैसे बर्दाश्त करूँ। काम करने से इज्जत नहीं घटती बल्कि बढ़ती है। शरीर अच्छा रहता है, खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। जब पत्नी अपने हाथ से खाना बनाती है, जब थका हुआ पति घर आए तो मुस्कुराहट के साथ एक चाय का कप उसमें नई ताजगी भर देता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम एंजॉय मत करो या सहेलियों से फ़ोन पर बात मत करो, पर उसका एक समय होता है। घर के प्रति अपने कर्तव्य को समझो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। और मैं भी तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को पूरा पूरा पालन करूँगा। आई एम प्रॉमिस। मैं समझ गई सुमित, अब शिकायत नहीं होगी। तो चलो खाना लगाओ भाभी के साथ, बहुत भूख लगी है। 4 बज गए। आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, छुट्टी ले लिया था। अच्छा खाना खा लो। माँ बैठो, मम्मी भैया आ जाओ। सुमित सुकून में था, आज से अपना प्यार वापस मिल गया था। नेहा भी खुश थी, वह जल्दी ही संभल गई। बाकी सब भी खुश थे। सुमित और नेहा के चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों, बच्चों की पहली शिक्षक माँ होती है और माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। और उसके बच्चे कभी रास्ता भटक भी गए तो सही रास्ते पर लाने का काम भी माँ ही करती है। लेकिन आज के समय में लड़कियों का घर बर्बाद करने के पीछे माँ का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर हर लड़की की माँ भी नेहा की माँ जैसी हो तो कभी भी कोई सास वृद्धाश्रम ना पहुँचे। लोग कहते हैं कि बहू के पास संस्कार नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी बेटियों को संस्कार देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बेटियां किसी के घर जाकर बहू बनती है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर बेटा सुमित जैसा है, सबको सही रास्ते पर आना ही पड़ेगा। क्या सुमित ने अपनी बीवी नेहा को सही रास्ते पर लाने के लिए जो किया वह सही था? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।